पांडे जी। जी जी, ये तो चाहते हैं कि देश में किसी भी तरह का कोई अच्छा प्रयास नहीं होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस करे या जनता करे। ये तो स्वागत कर रहा हूँ। जी जी, ये तो चाहते हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी चिन्मयानंद की तरह हो जाए। चिन्मयानंद केंद्रीय मंत्री यदि बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी मोमबत्ती लेकर खड़ी हो जाती है उनको बचाने के लिए। कुलदीप सेंगर बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, पूरे परिवार की हत्या करवा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में खड़ी हो जाती है। 1.5 साल तक कुलदीप सेंगर गिरफ्तार नहीं होता है। राघव जी समलैंगिक, उनकी वीडियो सबके सामने आ जाती है। पूरी भारतीय जनता पार्टी राघव जी का बचाव करती है और उसके बाद वो कानून को भी हटा देती है राघव जी और राघव जी जैसे लोगों के कारण। तो ये चरित्र तो इनका इस तरीके का है। और अभी शराब की इन्होंने बात की। चुनाव प्रचार में शिवराज जी ने आदिवासियों से कहा कि आप तो शराब बनाओ, मैं आपकी शराब बिकवाऊंगा। अब शराब के लिए ये किस हद तक पागल हैं। कोरोना काल में यदि सबसे पहले कोई दुकान खुलती थी तो शराब की खुलती थी, और सबसे देर तक कोई यदि दुकान चलती थी तो वो शराब की चलती थी। सबसे ज्यादा लोग यदि जहरीली शराब में मरे हैं तो मध्य प्रदेश में मरे हैं, मुरैना में, उज्जैन में, खंडवा में, जगह जगह। और हर बार एक ही प्रतिक्रिया आई कि कड़ी सजा दी जाएगी। और उस कड़ी सजा के बाद सीधे सीधे से कहते हैं आदिवासियों से कि आप जो शराब बना रहे हैं उस शराब का कोई लाइसेंस नहीं होता है, वो शराब प्रतिबंधित है। उसी शराब के कारण ज्यादातर लोग मरते हैं। और शिवराज जी कहते हैं चुनाव में वोट पाने के लिए कि मैं आपकी शराब को बिकवाऊंगा। फिर ये जो चुनाव हैं ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो रहे हैं। इसमें एनएसयूआई के भी हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, यूथ कांग्रेस के भी होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के भी होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी होते हैं। अब ये बताइए, इनके नड्डा जी बने हुए हैं, कौन इनके विरोध में चुनाव लड़ा था? वीडी शर्मा के विरोध में कौन चुनाव लड़ा था? आडवाणी 6 टर्म 12 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 12 साल 6 टर्म। बताइए आडवाणी जी के विरोध में कौन चुनाव लड़ा था? अटल जी के विरोध में 6 साल 3 टर्म रहे थे वो, अटल जी के विरोध में कौन चुनाव लड़ा था? तो कहां है इनकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया? और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए वो किसी निर्णय लेने लायक हैं? वीडी शर्मा को अध्यक्ष बनाया तो अखबार में आया, अमित शाह ने बनाया, मोदी ने बनाया। उत्तराखंड में 4 सीएम बदल गए तो आया, मोदी ने बनाया और अमित शाह ने बनाया। कहीं नड्डा जी का नाम आता है किसी प्लानिंग में, किसी डिसीजन में? यदि बेचारे कभी फोटो खिंचाने के लिए मोदी जी के साथ खड़े हो जाते हैं तो अमित शाह जी उनका हाथ पकड़कर धक्का देकर उनको पीछा कर देते हैं। ऐसे ही इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की इतनी बेइज्जती करके रखी हुई है। यदि हमारे यहाँ कोई चुनाव हो रहा है, हमारे यहाँ तो सीताराम केसरी जी भी चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उनके अगेंस्ट में शरद पवार जी लड़े थे चुनाव, उनके अगेंस्ट में राजेश पायलट जी लड़े थे। सोनिया गांधी जी जब पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी तो लोकतांत्रिक तरीके से बनी थी। जितेंद्र प्रसाद उनके विरोध में चुनाव लड़े थे, राजेश पायलट जी उनके विरोध में चुनाव लड़े थे और उनका कार्यकाल तो चौथा कार्यकाल है। आडवाणी तो अपने 6 उन्होंने टर्म रिपीट किए थे। राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लोकसभा का चुनाव हार गए तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर, जबकि वो 5 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उन्होंने नैतिकता के आधार पर 2 साल में इस्तीफा दे दिए। मोदी जी, अमित शाह और नड्डा बंगाल में हारे, मध्य प्रदेश में हारे, छत्तीसगढ़ में हारे, राजस्थान में हारे, पता नहीं कहां कहां हारे। क्योंकि चुनाव देश में चाहे विधानसभा का हो, नगर निगम का हो, लोकसभा का हो, सारा मोदी जी और अमित शाह के चेहरे पर होता है। लेकिन इन्होंने, किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया। नैतिकता भी नहीं है, चरित्रता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस दूसरी पार्टी को ज्ञान बांटना, दूसरी पार्टी के बारे में मुंह चलाना। अपनी पार्टी के मिस कॉल से बनाते हैं, हम फॉर्म भर के बनाते हैं, हम आधार कार्ड लेकर बनाते हैं, ये मिस कॉल से बना देते हैं जिसकी कोई सत्यता प्रमाणित नहीं होती है और हमें ज्ञान बांट रहे हैं। अभी जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं विक्रांत भूरिया, वो चुनाव से बने। उनके पहले कुणाल चौधरी थे, वो चुनाव से बने थे। कुणाल चौधरी एक आम कार्यकर्ता थे, उनके फैमिली बैकग्राउंड कोई भी पॉलिटिकल नहीं था। आज वो मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से विधायक भी है, एमएलए भी है। तो हमने संगठनात्मक चुनाव के माध्यम से कई लीडर भी हमने आगे बढ़ाए हैं, कई कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ाया हुआ है। इसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं चला है। जो चुनाव जीतता है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। विक्रांत भूरिया जी आदिवासी वर्ग से आते हैं,
सीट रिजर्व नहीं थी प्रदेश अध्यक्ष के लिए, लेकिन उनके अंदर ताकत थी और वो चुनाव लड़कर, आदिवासी हैं, सीट रिजर्व नहीं थी, फिर भी वो प्रदेश अध्यक्ष बने। तो हमारे यहाँ तो एनएसयूआई में भी चुनाव हो रहे हैं, यूथ कांग्रेस में भी चुनाव हो रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी चुनाव हो रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। और जहां तक कि इनकी एडिटिंग को तो आप जानते ही हैं, ये तो मेरा भी नाम लिस्ट में डाल देंगे, राहुल गांधी का भी नाम लिस्ट में डाल देंगे, किसी का भी नाम ये अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। इनकी लिस्ट का जी जी जी, ये हमेशा अपना मोबाइल साथ में लेकर आते हैं। इनका मोबाइल थोड़ा सा आप ले लिया करिए और इसकी सत्यता की आप थोड़ा सा जांच कीजिए करिए, क्योंकि ये कुछ भी कितना भी बड़ा ये झूठ बोल सकते हैं। कल शिवराज जी ने क्या कहा कि हमारे देश में डीएपी नहीं बनता, जब इनके मुख्यमंत्री इतना झूठ बोल सकते हैं कि हमारे देश में डीएपी नहीं बन सकता, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा डीएपी का जो उत्पादन होता है वो हमारे देश में ही होता है। और इनसे कहिए ये थोड़ा सा मोबाइल को अलग करें, नहीं तो इनका मोबाइल इनके मुंह पर फेंक कर मारूंगा। इनको तमीज नहीं है, डिबेट चल रही है और बार बार ये मोबाइल जो फर्जी एडिटिंग है, इनका मोबाइल है, इनका वीडियो है, बदतमीजी से बार बार अपने मोबाइल को आगे कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रक्रिया है, आप चुनाव क्यों नहीं कराते? नड्डा के विरोध में चुनाव कौन लड़ा? बीडी शर्मा के विरोध में चुनाव कौन लड़ा? अमित शाह कैसे 3 बार रिपीट हो गए? 1 बार का कार्यकाल होता है, 2 साल के लिए अध्यक्ष बनता है, तो अमित शाह 6 साल कैसे बन गए? जब 2 साल के लिए अध्यक्ष बनता है तो आडवाणी 12 साल के लिए कैसे बन गए? पहले अपने गिरेबान में झांकिए। मिस्ड कॉल से 18 करोड़ आपने कार्यकर्ता बना लिए। क्या 18 करोड़ आपने फॉर्म भरे? आपका झूठ बोलना तो जन्म सिद्ध अधिकार है। आप झूठ आपकी तरफ से पेटेंट हो चुका है। आप कितना बड़ा कभी भी झूठ बोल सकते हैं। और जो लोग गद्दारों के साथ चले गए हैं, बेंगलोर में बंद हो चुके हैं, गद्दारी का जिनके साथ सील लग गया है, जिन्हें आप पाकिस्तानी कहते थे, जिन्हें आप राष्ट्रद्रोही कहते थे, वो लिस्ट वाले आपको मुबारक हैं। उन पाकिस्तानी और राष्ट्रद्रोहियों को आप रखिए। उनको गद्दार आप बोलते थे, उनको पाकिस्तानी आप बोलते थे। यहाँ जो लिस्ट आप दिखा रहे हो ना, ये सब इनको पाकिस्तानी, गद्दार, ये आप इनको संज्ञा देते थे और ये लिस्ट आप अपने पास रखिए संभाल के। चलिए थोड़ा सा पढ़ दीजिए जरा हृदय जी, ये क्या पढ़ दीजिए जरा, जनता सुन ले जरा, पढ़ लीजिए आप, पढ़ लीजिए जरा। ये बार बार डिस्टर्ब करते हैं, हमेशा जूते खाने के काम करते हैं। जरा इनकी लिस्ट पढ़ दीजिए। पांडे जी जो संयमता के साथ इन्होंने जिस तरह के शब्दों को उपयोग किया कि मोबाइल मुंह पे मार दूंगा, जूते, इस प्रकार की बात अकल नहीं है तुझे? ये अकल नहीं है? ये क्यों बार बार कर रहे हो? क्यों डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हो? पांडे जी ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं बार बार, ये जाने दो इनको। पांडे जी इस तरह के शब्दों का प्रयोग सही नहीं रहता। आप भी एक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर आप भी प्रवक्ता भी नहीं है, ये प्रवक्ता भी नहीं है। आप भी एक पार्टी की तरफ से बैठे हैं, वो भी एक पार्टी की तरफ से, एक देश की इतनी बड़ी पार्टियों के दोनों प्रतिनिधि हैं। प्रवक्ता पद से हटा दिया है बीजेपी ने इनको। कांग्रेस के से जो गए थे उनको प्रवक्ता बना दिया है। कांग्रेस से जो लोग गए थे सिंधिया जी के साथ, उनको प्रवक्ता बना दिया, इनको प्रवक्ता पद से हटा दिया है। लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। करेंगे, बदतमीजी करेंगे तो सबक सिखाएंगे। इसमें अभी गांधी जी की विचारधारा है तो सिंह की भी है साथ में, सुभाष चंद्र बोस की भी है, सारी विचारधारा साथ में है हमारे। लेकिन ये सही नहीं है पांडे जी, क्योंकि ये जो बदतमीजी कर रहे हैं ये सही है, ये बदतमीजी कर रहे हैं ये सही है। नहीं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था कि जिससे इतनी ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। ये इसी लायक है, इन्हीं ने देश बर्बाद किया है। इसी कारण 120 रुपए का पेट्रोल हो रहा है, इसी कारण 105 का डीजल हो रहा है, इसी कारण 1000 का सिलेंडर हो रहा है। ऐसे फर्जी लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्हीं के कारण महंगाई बढ़ रही है। ऐसे फर्जी लोगों के कारण ही बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे फर्जी लोगों के कारण अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। तो विपक्ष क्या कर रहा है? अगर देश में ऐसे हालात खराब हैं तो विपक्ष क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हो? आप भी तो घर पे बैठे हो। कमलनाथ पर ये आरोप लगता रहता है कि कमलनाथ सिर्फ ट्विटर पर बैठ के राजनीति कर रहे हैं। आप जमीन पर पहुंचेंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, फिर कैसे समस्याएं दूर करवाएंगे कि केवल ट्विटर पर बैठ के? जी ट्विटर को सस्पेंड कर दीजिए ना, आप PIL दायर कर दीजिए, ट्विटर को हटाओ हिंदुस्तान में। ट्विटर की कोई जरूरत नहीं है, फेसबुक की कोई जरूरत नहीं है, आप PIL दायर कीजिए। आपको ट्विटर से नफरत है, बीजेपी को ट्विटर से नफरत है, तो ट्विटर को हमारे देश में बैन कर दीजिए।
लेकिन जमीन पर नहीं पहुंचेंगे, फिर सरकार पर आरोप लगाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा? ट्विटर को आप डिबेट कीजिए, ट्विटर को क्यों नहीं बंद किया जाए? क्योंकि ट्विटर पर कांग्रेस बात करती है, बीजेपी नहीं करती। ट्विटर पर नरेंद्र मोदी नहीं है, ट्विटर पर अमित शाह नहीं है, ट्विटर पर शिवराज सिंह चौहान नहीं है, ट्विटर पर कांग्रेस छाई हुई है, ट्विटर पर करोड़ों कांग्रेस के फॉलोअर है, इसलिए ट्विटर को बंद कर दीजिए। चलिए, कोई बात नहीं, छोड़िए। मैं टीम से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द गुलरेज जी को पुनः जोड़ने का प्रयास करें, लेकिन जिस तरह से ये शब्दों का जो चयन है वो सही नहीं है। थोड़ा सा मर्यादित भाषा में रहना अच्छा रहता है, क्योंकि आप दोनों ही बड़ी बड़ी पार्टियों से बैठे हैं यहाँ पर, कोई छोटे मोटे दल से नहीं है। आप यहाँ तक पहुंचे हैं, अपने आप जिन जिन पदों पर आप पहुंचे हैं बड़ी मेहनत के साथ पहुंचते हैं, और इसमें शर्तों के आधार पर उनको प्रवक्ता बनाकर इनको प्रवक्ता पद से हटा दिया। आप बताइए, ये बीजेपी की बात रख रहे हैं और बीजेपी पार्टी इनको लात मार रही है। ये प्रवक्ता थे, कुछ दिन पहले मेरे सामने इनके साथ प्रवक्ता लिखा हुआ था, लेकिन कांग्रेस के लोग इनको प्रवक्ता, लेकिन वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी हैं, उनका पद भी बड़ा है, उनके पास भी जिम्मेदारी है। इनको बीजेपी लात क्यों मार रही है? ये तो बीजेपी की बात रख रहे हैं ना, फिर बीजेपी कांग्रेस के गद्दारों को प्रवक्ता बना रही है और इनको हटा रही है। चलिए, अब इसमें पूरी प्रक्रिया जिस तरह से अब कांग्रेस जो 1 तारीख से कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, क्या कुछ इसमें पूरे कार्यक्रम रहने वाले हैं? और कमलनाथ को लेकर के जो बात कही जा रही थी कि कमलनाथ इसमें एक बड़ा इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, किस तरह का वो कार्यक्रम रहेगा, क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, ये कार्यक्रम पूरे राष्ट्रीय स्तर का है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान चल रहा है, हर प्रदेश में चल रहा है, हर वर्ग के लोगों को जोड़ा जा रहा है, महिलाओं को भी जोड़ा जा रहा है, इसमें किसानों को भी जोड़ा जा रहा है, युवाओं को भी जोड़ा जा रहा है, हर वर्ग के लोगों को जोड़ा जा रहा है। जो गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा से प्रेरित है, उन सबको जोड़ा जा रहा है। जिनके अंदर देशभक्ति है, देश प्रेम है, जिनके अंदर भाईचारा है, जिनके अंदर शांति है, जिनके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, उन सबको जोड़ा जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि आप व्यसनों से दूर रहिए, बुराइयों से दूर रहिए, आपका अकाउंट क्लियर होना चाहिए, आपके पास उतनी ही संपत्ति होना चाहिए जितनी आपने आईटीआर में प्रदर्शित की हुई हो, आप कानून का पालन करने वाले हो, उसमें जितनी एक, ये केवल नशीले वाली बात नहीं है, ऐसी 10 बातें हैं जो कि एक अच्छे इंसान में होना चाहिए, जो कि एक अच्छे मानव में होना चाहिए। तो हम अच्छे से अच्छे इंसान, अच्छे से अच्छे मानव, हर वर्ग के लोगों को हम इससे जोड़ना चाह रहे हैं। और लोकतांत्रिक तरीके से हमारे जिलाध्यक्ष का चुनाव होगा, लोकतांत्रिक तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, लोकतांत्रिक तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के भी कांग्रेस पर सवाल उठाए जाते हैं कि या तो सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी, इसके बीच में कोई जाता नहीं है। बड़े बड़े जो नेता रहे, कुछ दूर छिटक रहे हैं, कुछ दूसरे पारे में चले गए हैं। जी, 1947 से मैं बता देता हूं, जेपी कृपलानी रह चुके हैं, सीता रवैया रह चुके हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन रह चुके हैं, कामराज रह चुके हैं, नीलन संजीव रह चुके हैं, नरसिम्हा राव जी रह चुके हैं, सीताराम केसरी जी रह चुके हैं। क्या ये सब आपको गांधी परिवार से ही लगते हैं? और गांधी परिवार का आपको त्याग नहीं दिखता? इंदिरा गांधी जी इस देश पर शहीद हो गई, क्या ये नहीं दिखाई देता आपको? क्या राजीव गांधी जी इस देश पर शहीद हो गए, ये नहीं दिखाई देता आपको? हमने एक महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, ये नहीं दिखाई देता? हमने जगजीवन राम को एक दलित वर्ग से आज से 40-50 साल पहले हमने कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, ये नहीं दिखाई देता? इन्होंने किसको बनाया? बंगारू लक्ष्मण को, जो वीडियो में पैसा लेते हुए पकड़े गए और जिनको 4 साल की सजा हुई, ऐसे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। गांधी परिवार, सोनिया जी बनी, चुनाव जीत कर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, और उन्होंने एक बार अटल जी को हराया, उन्होंने एक बार आडवाणी जी को हराया। क्या उनमें योग्यता नहीं है? यदि योग्यता और अनुभव उनके पास नहीं होता तो अटल जी जैसे कद्दावर नेता को वो हरा सकती थी, आडवाणी जी जैसे कद्दावर नेता को वो हरा सकती थी। तो अटल आडवाणी जी को उन्होंने हराया तो उनके अध्यक्ष बनने में क्या बुराई है? लेकिन एक बात और है कि कांग्रेस को लेकर के एक बात आमतौर पर जो स्थिति बनी है लगभग 2014 के बाद से, एक कांग्रेस के प्रति जो माहौल बनाया गया है और एक कांग्रेस को ऐसा बना दिया गया है कि कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है, कांग्रेस इस तरह के मामलों में संलिप्त रही, कांग्रेस ने ये घोटाले किए, कांग्रेस ने फलाना किया ढिकाना किया, तमाम आरोपों की ऐसी झड़ी लगाकर कांग्रेस की एक छवि एक विलेन के रूप में तैयार कर दी गई। आप संगठनात्मक तौर पर काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने की बात कर रहे हैं, छवि को किस तरह से सुधारेंगे
फिर वही छवि वापस कैसे आएगी? देखिए 2014 से इनका ये चल रहा है कि जिससे जीत ना पाओ, जिससे बराबरी ना कर सको, उसे बदनाम कर दो। कल ही कैग के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व चीफ विनोद राय ने संजय निरुपम से इस बात के लिए माफी मांगी है कि मैंने आपका नाम गलत ले दिया कि मनमोहन सिंह 2G घोटाले में लिप्त थे। आप बताइए, उन्होंने क्या बोला कि संजय निरुपम ने मेरे को बताया। तो विनोद राय तो सीधे सीधे से बीजेपी के एजेंट निकले। जब से वो कैग के पद से हटे तब से उनको मलाईदार पोस्ट मिल रही है और कल उनको माफी मांगनी पड़ी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि किस बेवकूफ ने ये 2G घोटाला बता दिया, हवा में बता दिया, वो तो कोई घोटाला था ही नहीं। और उस समय 20 कंपनियां देश में काम कर रही थी, 18 कंपनियां बंद हो चुकी है, मात्र एयरटेल और जियो सर्वाइव कर रहा है। उसके कारण हमें नेट महंगा पड़ रहा है, कंपटीशन खत्म हो चुका है, 2 कंपनियों का एकाधिकार हो चुका है। तो इनका काम है केवल बदनाम करना, कांग्रेस को ही नहीं, हर विपक्षी पार्टी के जो मेन नेता हैं उसको बदनाम करना। अब सोनू सूद को बदनाम कर दिया। कोरोना काल में यदि समाज सेवा का किसी ने उत्कृष्ट उदाहरण दिया है तो वो सोनू सूद ने दिया है। उसके पास में इनकम टैक्स का छापा डाल दिया। भाई 3000 किलो हीरोइन पकड़ी जाती है गुजरात में, उसका पता नहीं चलता है, लेकिन 6 ग्राम किसी पे हीरोइन पकड़ी जाए तो उसके पीछे पूरी जासूसी हो जाती है। तो इनका एक ही सिद्धांत चल रहा है कि बदनाम करो, बदनाम करो, बदनाम करो और पूंजीवाद को स्थापित करो। पूंजीवादी लोग इनको पैसा देते हैं और उसके कारण ये विपक्ष को बदनाम करने में लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी।